हेलो स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद जय भारत। और आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक तैयारी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर 11 और 12 मार्च 2024 की क्लास। और आप इन क्लासों को रेगुलरली लगाते रहिए और अपनी नोटबुक में है ना नोट करते रहिए, ताकि जो आपके जैसे आगे आने वाले एग्ज़ाम टाइम होंगे उसमें आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए आप इनको नोट करते रहिए और अच्छे से इनका रिवीजन लगाते रहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और ये जो आपका छोटा सा सहयोग रहने वाला है ये हमको और बेहतर बनाता, तो इसलिए सब्सक्राइब करने में और लाइक शेयर करने में बिल्कुल भी हिचके ना खाएं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन से बातों को ध्यान रखें, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने वीडियो पे, ठीक है। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोचरब आश्रम है ये महात्मा जो गांधी हुए हैं उनके जो उन्होंने 12 मार्च 1930 को, कब, तो सर आप बोलेंगे कि 12 मार्च 1930 जो है, आप बोलेंगे सर दांडी मार्च शुरू हुआ था इस दिन, तो हाँ जी इस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। तो 12 मार्च के जो महत्व को याद रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, ठीक है, 12 मार्च को। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर दांडी मार्च पूछ ले कब स्टार्ट हुआ था, तो दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसी के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो गांधी जी है अपने, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे हैं, तो वो 9 जनवरी और 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। गांधी जी इज बैक, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कब आए, भारत आ गए थे। और यही आपको ध्यान रखना है कि 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसी के साथ में अपने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि एक हो गया चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, आपके 1917 में, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया, तो खेड़ा 1918 में। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो भी है तो एसएससी के एग्ज़ाम में इनको सीधा ही पूछ लिया जाता है, तो इनको आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट करेंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन आपसे पूछे, खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में आपका शुरू हुआ था, ठीक है। चंपारण पूछे तो 1917, खेड़ा पूछे तो 1918 और खिलाफत आंदोलन पूछे आपसे तो 1919 में बेसिकली आपके बहुत सारे ऐसे हुए हैं, जैसे कि 13 अप्रैल जो 1919 में आपके दुखद घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, आपको पता ही होगा। और उसके बाद में रोल एक्ट आया था 1919 को, जिसको काला कानून बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यहीं पे एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है असहयोग आंदोलन है। वो आपका कब हुआ था, तो ये सर 1920 में हुआ था आपका, ठीक है। और यहीं से एक लास्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन है जो कब हुआ था, तो 1942। ये सभी को पता है आपको, ठीक है। तो ये अपनों ने कुछ बात कर ली थी गांधी जी के बारे में भी, कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो अपने 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, ठीक है सर। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो ये कहाँ है, तो दांडी एक जगह है वो गुजरात में, और उसी के पास में पड़ता है कोचरब आश्रम। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो कहाँ उद्घाटन किया है, तो गुजरात में किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना दूसरा प्रश्न रहने वाला है वो ये है कि अकादमिक पुरस्कार 2024 ऑस्कर, ठीक है, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। तो इसी से आपका ध्यान रखनी है कि जो ऑस्कर
की शुरुआत है वो कब हुई थी, ऑस्कर अकेडमी की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 1929 को हुई थी। 1929 को ऑस्कर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना भी कौन सा देश देता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका इसको देता है, ठीक है। और कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1929 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी से रिलेटेड जो सिनेमा जगत से रिलेटेड भी अपने भारत में भी एक पुरस्कार देते हैं जिसे बोलते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर शुरुआत पूछे तो ये 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और जो फर्स्ट प्राप्त करता है ये कौन थे, तो ये देविका रानी थे, ठीक है। देविका रानी थी, ठीक है। देविका रानी इसके फर्स्ट जो हैं वो इनको मिला था, देविका रानी को, कौन सा, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे आपकी बात कर लेते हैं कि अकादमी पुरस्कार 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे किलियन मर्फी, ठीक है। किलियन मर्फी को आपने देखा होगा रील्स वगैरह में, नहीं देखा तो अपने दिखा देते हैं आपको, किलियन मर्फी। तो ये आपके किलियन मर्फी, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे अभी किलियन मर्फी कैसे दिखाई देते हैं, तो ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने आगे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है रहने वाला कि 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश से, यानी किस देश से संबंधित है क्रिस्टीना, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, पनामा, फिनलैंड और चेक गणराज्य है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ये है। और उसमें अपने बात कर लेते हैं कि जो भारत की पहली मिस वर्ल्ड है, कि भारत की ओर से पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, भारत की ओर से पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, तो अपने सभी ने नाम सुना है जो कंपटीशन की तैयारी करता है, रीता फारिया का नाम अपने सभी ने सुन रखा है, रीता फारिया, ठीक है। रीता फारिया का नाम अब सभी ने सुन रखा। तो ये फर्स्ट भारत की ओर से जो मिस वर्ल्ड है वो थी, ठीक है। इसी के साथ अपने मिस यूनिवर्सल की बात कर लेते हैं जो इंडियन है, ठीक है। तो अपने 3 हुई हैं, एक तो अपने सुष्मिता सेन, ये मिस यूनिवर्सल की बात चल रही है, मिस यूनिवर्स, ठीक है। ये कौन कौन हुए, तो सुष्मिता सेन ये हुए 1994 में, ये बात आप ध्यान रखेंगे 1994, ठीक है। जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हुए हैं सेकंड स्थान पे लारा दत्ता, ये कब हुए, तो ये सन 2000 की बात है, ठीक है सर। और उसके बाद में अभी जो चल ही रहे हैं हरनाज संधू का नाम आप सभी ने सुना होगा, हरनाज संधू, ये चंडीगढ़ के हैं और इनको 2021 में मिस यूनिवर्सल का खिताब जीतने वाले तीसरे जो इंडियन है वो बने हरनाज संधू जी, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो चेक गणराज्य की है जो क्रिस्टीना पिस्कोवा, ठीक है। तो इनके भी आपको दर्शन थोड़े करवा ही देते हैं, चलो। तो ये आपके क्रिस्टीना जी, ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब आप देख लीजिएगा, जो देखने वाली चीज़ है वही देखना, ठीक है। तो 71 में मिस वर्ल्ड 2024 कौन है, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा, और कौन से है स्थान से है, तो ये चेक पब्लिक से हैं, यानी चेक गणराज्य से हैं, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में है, और उसके बारे में भी क्या पूछा है, तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कौन है और किन्होंने किसके रूप में नियुक्ति ली है उसके बारे में आपसे पूछा गया भी। नए केंद्रीय आयुक्त कौन है, तो वो आपसे पूछा गया। तो आपके ऑप्शन सुन लीजिए आप सभी, AS राजीव कुमार, अनूप अवस्थी और अजय सिन्हा जी, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। उसमें भी आपको ध्यान रखने वाली बात हुआ है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना पूछे, आयोग की स्थापना पूछे तो कब हुई थी, तो 1964 में आपकी स्थापना हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके नए बने हैं उसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, AS राजीव को अभी नए नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का रहने वाला है वो है क्या है, तो अभ्यास कैटलेस
एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया, यानी आयोजन स्थल आपसे पूछा, आयोजन देश आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स और जापान, ठीक है। यहीं पे अपने कुछ युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं, जैसे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपने सुना होगा ओस्ट्रा हिंद, ओस्ट्रा हिंद जो होता है युद्धाभ्यास वो कहाँ होता है, तो सर ओस्ट्रा हिंद जो आपका होता है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ठीक है सर। और अगर आपसे पूछे कि जापान और भारत के बीच में कौन सा होता है, तो आपने नाम सुना होगा धर्मगोर्जियन, ये होता है किसके बीच में, तो धर्मगोर्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये होने वाला है अभ्यास केटलेस एक्सप्रेस जो अभी वर्तमान में आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वो इसमें भारत की नौसेना की तरफ से ना, भारतीय नौसेना की ओर से किसने, भारतीय नौसेना के दल को किसने जो प्रस्तुत किया है, तो प्रस्तुत करने वाला जो जहाज है वो है INS तीर। ये आप ध्यान रखेंगे, पेपर में आपसे पूछ सकते हैं भी किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था, विकेटलेस एक्सप्रेस 2024 का नेतृत्व करने वाला कौन था, तो INS तीर था, इसका ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कहाँ होने वाला है, तो ये इसका आयोजन स्थल सेशेल्स में होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो आपका छठा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन, ठीक है, नाम ध्यान में रखना, सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है। आपके ऑप्शन सुन लीजिए, अमित शाह, राजनाथ सिंह है, अर्जुन राम मेघवाल और अनुराग ठाकुर, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। और यहीं पे बात कर लेते हैं अपने सुभाष चंद्र बोस जी की एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी बड़ी फेमस बुक है जो SSC के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, तो ये है सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। और यहीं पे आप ध्यान रखेंगे कि अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, जी आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल जो वर्तमान में अपने केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री भी हैं और अपने सांसद भी हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, तो इनके द्वारा इनका शुभारंभ किया गया किसका, तो सुभाष अभिनंदन का। ये एक डिजिटल प्रदर्शनी है, ठीक है, जो इनकी जीवनी पे आधारित है, सुभाष चंद्र बोस जी के। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है नीता अंबानी, जया बच्चन, माधुरी दीक्षित, नेने और स्मृति ईरानी। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो नीता अंबानी जी है, ठीक है, वो रिलायंस फाउंडेशन की, क्या बोलते हैं, रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है, इसकी क्या है, चेयरपर्सन है, ठीक है। तो इनके द्वारा ही इनको अभी मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, किनको, तो ऑप्शन नंबर ए नीता अंबानी जी को, ठीक है। तो ये थे आज के आपके 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके SSC, तो GD है, RPF रेलवे का हो गया, ठीक है, इसके अंदर CPO को हो गया और जो सिलेक्शन पोस्ट है उसका हो गया। तो इन आने वाले सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से ये सातों के साथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।